एक घना जंगल था। इस जंगल का राजा सफेद शेर था, जिसका नाम बगीरा था। बगीरा का अपना कोई भी नहीं था। जंगल के सभी जानवर ही इसका एक परिवार था। इसलिए बगीरा सभी जानवरों की अच्छे से देखभाल किया करता था और दूसरे जंगल के खूंखार जानवर बगीरा के जंगल में शिकार करने से डरते थे। फिर एक दिन बगीरा जंगल में घूम रहा था कि तभी आंधी तूफान आ जाता है। आंधी तूफान की वजह से बगीरा शेर कांटों की झाड़ियों में फंस जाता है और वह काफी जख्मी भी हो जाता है। और अब आंधी तूफान रुक जाता है, तब बगीरा मदद के लिए पुकारता है। अरे अरे कोई है, मुझे बचाओ, मैं जख्मी हो गया हूँ, मुझे इन झाड़ियों से बाहर निकालो, कोई है। बगीरा शेर की आवाज सुनकर सभी जानवर बगीरा को बाहर निकालते हैं, लेकिन बगीरा बहुत जख्मी हो गया था। तब गोरिल्ला बोला, अरे हमारे महाराज बहुत जख्मी हो गए हैं, हमें जल्दी से हकीम बंदर को बुलाना होगा। तब हकीम बंदर भी आ जाता है और हकीम बंदर बगीरा महाराज को देखता है और उनका इलाज करता है। तब हकीम बंदर सभी जानवरों से कहता है, देखो बगीरा महाराज की हालत बहुत खराब है, इन्हें सख्त आराम की जरूरत है। ठीक है हकीम बंदर, हम अपने महाराज को कोई भी काम करने नहीं देंगे और हम सभी मिलकर महाराज बगीरा की सेवा करेंगे। तब सभी जानवर मिलकर जख्मी सफेद शेर की सेवा करने लगते हैं। लेकिन ये बात पास के जंगल के दो खूंखार काले चीतों को पता चल जाता है कि बगीरा जख्मी हालत में है। तब इनमें से थार नाम का चीता गब्बर नाम के चीते से कहता है, अरे गब्बर, ये सही मौका है, बगीरा के जंगल में जाकर उस जख्मी बगीरा पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं और फिर हम दोनों का उस जंगल पर राज होगा, क्योंकि आसपास के जंगल में हमसे ताकतवर कोई और नहीं है, तो सभी हमसे डरेंगे। हाँ थार, तुम सही कह रहे हो, हमें देरी नहीं करनी चाहिए, चलो चलते हैं। तब थार और गब्बर दोनों बगीरा के जंगल में आ जाते हैं और इन्होंने आते ही इस जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर दिया। जंगल के सभी जानवर इन दोनों चीतों से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। इन दोनों काले चीताओं ने पूरे जंगल में अपनी दहशत फैला दी थी। जब ये बात जख्मी बगीरा सफेद शेर को पता चली, तब बगीरा को अपने जानवरों पर होता अत्याचार नहीं देखा गया। वह जख्मी हालत में ही उन दोनों के पास जा पहुंचा। देखो, तुम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, चले जाओ मेरे जंगल से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। हा 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 हा, तुम्हें क्या लगा हम यहाँ से जाने के लिए आए हैं? अरे बेवकूफ, हम तो तुम्हें जान से मारने आए हैं और हम तुम्हें जान से मारकर इस जंगल पर राज करेंगे। हा 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 हा। यह सुनकर बगीरा को बहुत गुस्सा आया और वे बिना कुछ सोचे समझे दोनों चीतों पर हमला कर दिया। लेकिन इन दोनों ने भी बगीरा पर हमला किया, क्योंकि बगीरा जख्मी होने के कारण ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाया और वहीं पर बेहोश हो गया। तभी वहां पर सभी जानवर आ जाते हैं और इन दोनों से शेर महाराज को छोड़ने को कहते हैं। देखो, हमारे महाराज की हालत खराब है, आप उन्हें छोड़ दो, इसके बदले में आप हमारा शिकार कर लो, लेकिन हमारे महाराज को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देते हैं, लेकिन आज से हम इस जंगल के राजा हैं, जैसा हम कहेंगे तुम सबको वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, आज से तुम हमारे महाराज हो और हम आपके गुलाम। अब ये सुनकर थार और गब्बर खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन बगीरा शेर यहीं पर जख्मी हालत में पड़ा रहता है कि तभी वहां पर एक जादुई रंगीन शेर प्रकट होता है और बगीरा को जादुई शक्तियां देता है, जिससे बगीरा पहले से भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली हो जाता है। तब वह रंगीन शेर बगीरा से कहता है, बगीरा, तुम एक नेक दिल राजा हो, तुम्हारी जरूरत इस जंगल को है, इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैंने तुम्हें जादुई शक्तियां दी है, तुम इन शक्तियों से उन दुष्ट काले चिताओं का सर्वनाश करोगे। ये कहकर वे रंगीन शेर गायब हो जाता है। तब बगीरा गुस्से से दौड़कर उन दोनों के पास जाता है। थार और गब्बर बगीरा को यूं तंदुरुस्त देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, इसे तो हमने मरने की कगार पर छोड़ दिया था, लेकिन ये तो तंदुरुस्त नजर आ रहा है। हाँ, मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूँ, तुमने मेरे जानवरों को बहुत परेशान किया है ना, अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
ये कहकर बगीरा ने अपनी जादुई शक्तियाँ थार और गब्बर पर छोड़ दी, जिससे थार और गब्बर ये शक्तियाँ सहन नहीं कर पाए और दोनों यहीं पर जलकर राख हो गए। तो इस तरह से सफ़ेद शेर ने इन दोनों का खात्मा किया और फिर से इस जंगल में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है और सभी जानवर एक परिवार की तरह इस जंगल में रहने लगते हैं। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर ये कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे रंगीन शेर रहा करते थे। इन रंगीन शेरों का सरदार एक सफ़ेद शेर था और इसी जंगल के दूसरी ओर रंगीन बाघों का एक कबीला भी रहता था। इस कबीले का सरदार एक बाघ मानव था। इन दोनों कबीलों के बीच रोजाना किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती थी। इस लड़ाई में दोनों ही कबीलों का बड़ा नुकसान होता रहता था। किसी लड़ाई में बाघ के कबीले का नुकसान होता तो कभी रंगीन शेरों के कबीलों का नुकसान होता था। एक दिन रंगीन शेरों के कबीलों के सरदार सफ़ेद शेर ने रंगीन बाघों के सरदार बाघ मानव को एक खास मीटिंग के लिए बुलाया और उससे कहा, सुनो बाघ मानव, रोजाना हम दोनों कबीले किसी न किसी बात पर लड़ते रहते हैं और इस लड़ाई में हम दोनों कबीलों का भारी नुकसान होता है। आखिर हमें रहना तो इसी जंगल में ही है ना, क्यों ना हम एक समझौता कर लेते हैं। सफ़ेद शेर, कैसा समझौता, बताओ मुझे। तो सुनो, हम ये जंगल को दो हिस्से में बांट लेते हैं। एक हिस्सा तुम्हारे कबीले का होगा और दूसरा हमारे कबीले का। बोलो, क्या तुम इस बात से सहमत हो? हाँ ठीक है सफ़ेद शेर, मैं सहमत हूँ। तब इन दोनों कबीलों के जानवर अपने अपने हिस्से में रहने लगे। फिर एक दिन इस जंगल में कहीं से एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर आ जाता है और वे रंगीन शेरों के कबीलों पर पहुंचता है और वहां पर बहुत सारे रंगीन शेर देखता है। अरे वाह, इतने सारे रंगीन शेर, आज तो मजा आ जाएगा जब मैं इन सब को अपना भोजन बनाऊंगा। हा 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 हा। तब ये डायनासोर इन रंगीन शेरों पर हमला कर देता है और रंगीन शेर को पकड़कर खा लेता है। तब कुछ रंगीन शेर दौड़कर अपने सरदार सफ़ेद शेर के पास पहुंचे। उनमें से एक शेर बोला, महाराज महाराज, हमारे कबीले में एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर आ गया है और उसने कुछ रंगीन शेरों को खाना शुरू कर दिया। कुछ करो महाराज। अच्छा, तो ये बात है। तो सुनो दोस्तों, माना कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उस डायनासोर का मुकाबला करने के लिए हमें और ताकत चाहिए होगी और वे बाघ मानव के कबीले से ही मिलेगी। मुझे बाघ मानव से इस बारे में बात करनी होगी। तब सफ़ेद शेर बाघ मानव के पास पहुंचा और बोला, ए बाघों के कबीले सरदार बाघ मानव, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल हमारे कबीले में एक डायनासोर ने हमला कर दिया है। क्यों ना हम दोनों कबीले मिलकर उस डायनासोर को खत्म कर दे। बाघ मानव सफ़ेद शेर की मदद करने के लिए साफ इनकार कर देता है। सफ़ेद शेर, हमें तुम्हारी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। ये मुसीबत तुम्हारे कबीले पर आई है, मेरे कबीले पर नहीं, इसलिए इस समस्या से तुम ही निपटो। अगले दिन वे डायनासोर बाघ मानव के कबीले में पहुंच जाता है और वहां पर बहुत सारे रंगीन बाघ को देखता है। अरे वाह, इस जंगल में तो रंगीन बाघ भी रहते हैं और वो भी बहुत सारे। चलो इनका भी शिकार करता हूँ। तब वे डायनासोर रंगीन बाघों पर हमला कर देता है और उन्हें खाने लगता है। जब बाघ के कबीले के सरदार बाघ मानव को ये बात पता चली कि वह डायनासोर हमारे कबीले में आ गया है और उसने रंगीन बाघों को खाना शुरू कर दिया है, तो वह बहुत दुखी होता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे रंगीन शेरों के कबीले के सरदार सफ़ेद शेर की बात मान लेनी चाहिए थी। अब मुझे उनके पास जाना ही होगा। तब वे बाघ मानव रंगीन शेरों के सरदार सफ़ेद शेर के पास पहुंचा और बोला, सफ़ेद शेर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। उस डायनासोर ने हमारे कबीले पर भी हमला कर दिया है। अब हमें मिलकर उस डायनासोर को सबक सिखाना होगा। कोई बात नहीं बाघ मानव, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें ये बात समझ आ गई है कि एकजुटता में ही ताकत है। चलो चलते हैं, उस डायनासोर को खत्म करते हैं। तब दोनों कबीलों के रंगीन बाघ और शेरों ने मिलकर
उस दुष्ट डायनासोर को जान से मारने की एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार एक शेर उस डायनासोर के पास से गुजरता है। जैसे ही वह डायनासोर उस शेर पर हमला करने के लिए दौड़ता है, तब सभी बाघ और शेरों ने एक साथ मिलकर उस डायनासोर पर जोरदार से हमला कर दिया और उसे मार मार कर नीचे गिरा दिया और उसे नोच नोच कर खाने लगे। और इस तरह से सभी ने एकजुटता के साथ इस डायनासोर का खात्मा कर दिया है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर सभी समस्या का समाधान करना चाहिए। तो कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।